everyone, I'm here, guys. Just give me 2 minutes only. I'm gonna upload the topic for you. Okay, Iram and Sebastian, I'm here. So please join. Only two people are here. चलो जी शुरू करा जाए, है ना। ये लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें 2 स्टोरीज हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे एंड देन ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मैं ना समरी कराऊंगी, टॉपिक नहीं कराऊंगी, क्योंकि टॉपिक में काफी टाइम लग जाएगा एंड देन फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल बता दूंगी। सो चलो फिर शुरू करा जाए। उनको बोलो शोर ना मचाए। कल क्लास के बारे में इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि कल ना क्लास मेरी
मैंने आपको बताया कि इधर मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि मैं क्लास जो ले रही हूँ आपकी, वो मेरे लिए मतलब मतलब अड्डा की तरफ से नहीं है, वो मेरी तरफ से क्लासेस है, क्योंकि वो मेरी क्लास कैंसिल हो जाती है उस टाइम पे जब क्लास नहीं होती है और सडन रीशेड्यूल होती है तो क्लास कैंसिलेशन में चली जाती है। तो मेरी आजकल सारी क्लास जो है वो कैंसिलेशन में चली जाती है। तो वो मैंने अपनी तरफ से ली थी, तो उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो मैंने सोचा कम से कम लॉस नहीं होगा, एक टॉपिक तो तब भी हो ही गया ना आपका। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। चलो भाई, लॉस्ट स्प्रिंग शुरू करते हैं। अनीस जंग का है, आओ देखो क्या है इसमें। सो डेट्स याद रखेंगे, ऑथर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग जो है अनीस जंग का है, जिनका जन्म हुआ 1964 में, और एक इंडियन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं इंडिया में। और इनका अनीस जंग का नाम आपने काफी सुना होगा न्यूज वगैरह में, ठीक है। और इंडिया एंड अब्रॉड में भी लिखते हैं। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है एंड हेल्स फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और ये एक बहुत ही ज्यादा नोबल फैमिली से आते हैं। अरिस्टोक्रेट्स मतलब जिसमें समझदार लोग रहते हैं, उस फैमिली से आते हैं। हर मोस्ट नॉन, हाँ, हर महिला है क्या ये अनीश? चलो, नॉन वर्क अनवेलिंग इंडिया वाज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, नोटेड स्पेसिफिकली फॉर द डिपिक्शन ऑफ मुस्लिम वीमेन बिहाइंड द पर्दा। कह रहे उनका एक वर्ड था अनवेलिंग इंडिया, वर्क था। अनवेलिंग इंडिया मतलब इंडिया को बेपर्दा करना। वाज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ वीमेन, वो इंडिया की उन वीमेन पर बेस्ड था जो स्पेसिफिकली मुस्लिम वीमेन थी और पर्दे के पीछे रहती थी। हर नॉन अनीश जंग महिला का नाम है। और इनको मैंने कई बार पढ़ा, बट आज मतलब रियलाइज किया इनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था। हर अदर नॉन वर्क्स आर सेवन सिस्टर्स। उनका जो दूसरा नॉन वर्क था वो सेवन सिस्टर्स था, द नाइट ऑफ द मून। ठीक है, याद रखना सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स आप जानते हो क्या होता है ना? एवरीबडी नोज आई गेस व्हाट सेवन सिस्टर्स आर। बैकग्राउंड वॉल्यूम ईरम बंद कर दिया बेटा, अभी भी आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है क्या? ईरम, सबस्टन, बताना, अभी भी आ रहा है बैकग्राउंड नॉइज? नहीं बताओगे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब तो मैंने बंद करवा दिया, मुझे लगा कि मेरी आवाज तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं कर रही। उस टाइम हमारी आंटी जी आती हैं और वो इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती हैं, और अगर किसी दिन गलती से इस टाइम नहीं आई तो वो बेल बजा के शोर मचाती हैं, तो शोर तो वो मचाएंगी। हर अदर नॉन वर्क्स आर सेवन सिस्टर्स, द नाइट ऑफ द मून, ये याद रखना, ब्रेकिंग द साइलेंस, द लॉस्ट स्प्रिंग, याद रहेंगे, अभी पूछूंगी। नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, फोकसिंग ऑन द समरी ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, ठीक है। कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। एक तो साहब है, अ रैग पिकर, एक मुकेश है, सन ऑफ अ बैंगल मेकर। इनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ tells us about the author's idea regarding the life of poor and hapless rag pickers from Dhaka. अब उसमें है क्या कि ये जो बात करते हैं, ये गरीब और बदकिस्मत कूड़ा उठाने वालों की बात करते हैं जो ढाका से हैं, ठीक है। दे सेटल्ड अराउंड द एरिया ऑफ सीमापुरी, जो कि सीमापुरी के एरिया में सेटल हुए। दे हैड टू मूव टू बिग सिटीज, उन्हें बिग सिटीज में मूव करना था। आफ्टर देयर क्रॉप्स फेल्ड, जब उनकी फसल खराब हो जाती थी। एंड वर स्टार्विंग टू डेथ, और उन्हें भूख से मरना पड़ता था। बट द रियलिटी वाज मोर पेनफुल फॉर देम, बट रियलिटी उनके लिए इससे भी ज्यादा पेनफुल होती थी। व्हेन दे हैड टू फेस अनसर्टेनिटीज एट द लैक प्रॉपर रिसोर्सेज, उसके बाद में उन्हें ये भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था कि आज अगर फसल उनकी फेल हो गई है तो इसका भरोसा नहीं कि अगली बार सब ठीक ही हो जाएगा, अगली बार सिचुएशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, यू नो। सो उनके लिए ये सब चीजें जो है वो खतरनाक ही रहेगा हमेशा। तो ये कह रहे हैं कि देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल इज गार्बेज। उनके जीने का एक माध्यम क्या है? गार्बेज। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है स्टेटमेंट में। फॉर चिल्ड्रन इट इज अ वंडरफुल थिंग, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज है, फूड जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एंड समटाइम्स दे इवन फाइंड गोल्ड फ्रॉम इट, कभी कभी उसमें इन्हें सोना मिल जाता है। दे डू दीज काइंड ऑफ, वो इस तरीके का काम करते हैं। डजेंट इसलिए नहीं करते हैं, विच मीन्स दे डोंट हैव एम्बिशंस और डिजायर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि
उनके पास कोई एम्बिशंस नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है. व्हाट दे लैक इज प्रॉपर रिसोर्सेज टू पेव द वे. जो कमी है वो इस बात की है कि वो रास्ता नहीं जानते, किस रास्ता पे क्या रिसोर्सेज है, किस रास्ते पे जाना है टू मेक इट हैपन. इसे और उस रास्ते पे वो जा नहीं पाते जहाँ पे रिसोर्सेज हैं. लेटर ऑन साहिब एक पर्सन है, ज्वाइंस अ टी स्टॉल. साहिब नाम का एक पर्सन है, वो टी स्टॉल ज्वाइन करता है वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अर्न 800 रुपीज, जहां पर 800 रुपए कमाने की पॉसिबिलिटी है. हाउएवर द कंडीशन वॉज फुल ऑफ माइजरी. कंडीशन पूरी तरह माइजरी से भरी हुई है. द सेकेंड पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ मुकेश. दूसरा जो पार्ट है वो मुकेश की लाइफ के आसपास घूमता है. हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, जो बैंगल मेकर्स की फैमिली से जुड़ा हुआ है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. आपको पता होगा फिरोजाबाद, एवरीबडी नोज कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है. शीशा की चीजें बनाने के लिए. वेयर 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज इन द सेम वर्क, जहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे इसमें एंगेज हैं. देर आप ये उस टाइम का इनका डेटा होगा. अभी की अगर हम बात करें तो ये नंबर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है. देर नो वन अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चीयरफुल एंड सैलेड डेज. कोई भी पर्सन वहां पे, कोई भी बच्चा अच्छे जो जिंदगी होती है, जो सैलेड डेज होते हैं, हैप्पी डेज होते हैं, उनकी महत्ता को समझता ही नहीं है. नो वन रिस्पेक्ट लेबर लॉज. ना ही लेबर लॉज की कोई बात करता है. लेबर लॉज में क्या है कि इतने से इतने उम्र के बच्चे जो हैं काम नहीं करेंगे, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स में है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता. इंस्टेड ऑल वर्क अंडर डिप्राइविंग कंडीशंस. सारे वर्क हैं वंचित स्थिति में, जो है वेल्डिंग कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कुलर बैंगल्स. सारे लोग क्या कर रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं वहां पे. ठीक है, जितने भी डिप्राइविंग कंडीशन में लोग रह रहे हैं वो वहां पे चूड़ियां बना रहे हैं. फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं और बच्चों के काम की बात कर रहे हैं. ठीक है. When we come across a young girl, हम एक यंग गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम सविता है और जो कि पिंक ड्रेस पहने हुई है, सिटिंग अलोंग विद एन एल्डरली वुमन, जो एक एल्डरली वुमन के पास बैठी हुई है. शी इज ऑल्सो इंगेज इन द सेम वर्क ऑफ वेल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि वही कांच का सामान बनाने में इंडल्ज है, बिजी है, व्यस्त है. हर हैंड मूव्स इन अ रोबोटिक मैनर. उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे पूरी तरह रोबोटिक मैनर में. अनअवेयर ऑफ द सेलिब्रिटी ऑफ द बैंगल्स. बैंगल्स की क्या महत्ता है उसको ये भी नहीं पता, क्या लाभ है उसको ये भी नहीं पता, बट इस चीज से वो अनअवेयर है और अपना काम लगातार करी जा रही है. द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड मी, वो ओल्ड वुमन मेरे पास बैठी हुई थी, हैज नेवर एंजॉयड अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ. उसने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया. हिज हस्बैंड नोज, उसका पति जानता है. ये इन लोगों का हर हिज और हर में बहुत प्रॉब्लम. हिज हस्बैंड कैसे हो सकता है. हर हस्बैंड नोज नथिंग एक्सेप्ट वेल्डिंग पीसेस इनटू सर्कल्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ. उसका जो पति है वो जिंदगी की खुशियों के बारे में कुछ नहीं जानता है. वो सिर्फ शीशे की वेल्डिंग करके उसकी चूड़ियां बनाना जानता है. ही हैज ओनली मेड अ रूफ ओवर देम. सिर्फ उसने उसे छत दे रखी है. ऑल ऑफ देम वर्क नियर अ हॉट फर्नेसेस. सारे के सारे जो है वो गर्म भट्टियों के आसपास काम करते हैं. एंड एज सुन एज दे बिकम एडल्ट्स, और जैसे जैसे वो एडल्ट हो जाते हैं, दे लूज देयर आईसाइट, वो अपनी आईसाइट खो देते हैं. फ्रॉम पॉलिशिंग द डस्ट फ्रॉम ग्लास बैंगल्स. जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगते हैं वो उसी के साथ साथ अंधे भी होने लगते हैं. और ये एकदम सच बात है. अगर आप कभी जाओगे फिरोजाबाद, यू वुड रियलाइज दैट अब और पता, वो अंधे होने लगते हैं और आगे की जो उनकी जनरेशन है उनकी भी आंखें खराब ही निकलती हैं. ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अंडर द प्रेशर ऑफ डेथ, जो डेथ का जो प्रेशर होता है, दे फाइंड नो वे बट टू एंड इन दिस ट्रैप. उनको कोई तरीका नहीं मिलता इस जाल से बाहर निकलने का. अब देखो, ये तो मैंने आपको समरी बता दी. अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं. ठीक है, इसमें थोड़ी ज्यादा छूट गई है, मतलब अभी तक नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा छूट गई चीजें. चलो अच्छा, क्वेश्चन जरा देख लेते हैं. अब जो है आपको मैं क्वेश्चंस पर लेकर चलती हूँ. तो आपको ये बताओ, अभी तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया, इसकी समरी क्लियर हो गई. क्या आप क्वेश्चंस करने के मूड में हैं, क्या आप चाहते हैं कि अभी इसको थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, या क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस करा दूंगी मैं बहुत सारे. क्या मन कर रहा है बताओ भाई. बच्चे बड़े कम आए, अब तो एनसीईआरटी चलने लग गई. क्वेश्चंस करा दूं. चलो ठीक है,
क्वेश्चन करा देती हूँ। वैसे भी समरी तो तुम लोगों ने पढ़ी रखी होगी, पहले भी मैंने भी बता दी। चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा टॉपिक भी। तो अब जो टॉपिक में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे वो नहीं समझ आ सकते हैं, बट समझ आ जाएगा ना अल्टीमेटली क्वेश्चंस। और आज मैंने क्वेश्चंस को वो कर लिया है, मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं भेज दूंगी। श्वेता कह रही है कम से कम स्टोरी पूरी बता देते, यही तो स्टोरी समरी है ना। देखो इसमें जो है, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। जो अनीश जंग की ये जो स्टोरी है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो रैग पिकर है उसकी लाइफ की बात कर रहे हैं कि उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही काम है, गार्बेज गार्बेज से बच्चों का पेट पालना। और ये उन्हें अच्छा लगता है, कभी कभी कहते हैं इसमें सोना मिल जाता है, इस तरीके से। और दूसरी स्टोरी थी हमारी असनफ, मतलब मुकेश सनफ बैंगल मेकर, जिसमें वो पूरी यहाँ पे डेटा बताता है कि ऐसा ऐसा होता है, जहाँ पे इतना इतना काम होता है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती है। तो ये सब बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम आपको स्टोरी बताएंगे तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपका काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उससे खुश नहीं है, आप लोग चाहते हैं नहीं स्टोरी पूरी बताएं, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन है, आई हैव दैट थिंग। देखो मैं आपको एक मिनट। देखो आपको अगर इसको देखना है तो इसको देख लो एक बार। क्लियर क्लियर तो दिख रहा होगा। चलो देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बैठी हूँ और मैं करा भी दूंगी, जल्दी भी करा दूंगी आप लोगों के हिसाब से। चलो इनके बारे में तो आपको पता ही चल गया कि अनीश जंग वॉज born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. हर पेरेंट, मतलब सॉरी सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, वो ये कह रही हैं कि राउरकेला में उनका जन्म हुआ और उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीती। उन्होंने अपनी एजुकेशन ली हैदराबाद से और यूएस से, ठीक है। उनके पेरेंट्स दोनों राइटर्स थे। अनीश जंग ने अपना करियर शुरू किया राइटर की तरह इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एडिटर भी रही, कॉलमिस्ट भी रही बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, ठीक है। ये जो है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, ये उन्हीं की बुक का एक टाइटल है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से, ठीक है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से उनके दो दो टॉपिक्स हैं यहाँ। यहाँ पे वो ये बताती हैं कि गरीबी और परंपराएं कैसे बच्चों की लाइफ को किस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं, मतलब खराब करती हैं, ठीक है। चलो बता देती हूँ। अब कल से मैं एक काम करूंगी, कल से मैं समरी लाऊंगी नहीं, टॉपिक ही बताऊंगी, ठीक है, वरना आप लोगों के मन में ये बात रह जाएगी। मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगी। समटाइम्स जब मुझे कभी पैसे गार्बेज में रुपए मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, वाई डू यू डू दिस, ऐसा क्यों करोगे। मैंने साहब से पूछा, whom I encounter every morning scrounging for gold in a garbage dumps in my neighborhood. एक लड़का है साहब नाम का, मैंने उससे पूछा अगर रुपया मिल जाए तो क्या करोगे। वो वही लड़का है जो सुबह सुबह मेरे नेबरहुड में रहता है और गोल्ड के चक्कर में पूरा गार्बेज छान मारता है। वो साहब लेफ्ट काफी देर, मतलब अपने घर के लिए चला गया थोड़ी देर पहले। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका की बात कर रहे हैं। उसका जो होम है वो मुझे याद है अच्छी तरीके से, ये कोई डिस्टेंट मेमोरी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आते थे, जस्ट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। जहां वो रहते थे तूफान आते थे, उनके घर को उड़ा ले जाते थे, उसकी माँ ये बात बताती थी। और इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी और सोने की खोज में बड़े शहरों में आ गए, अब वो यहीं रहते हैं। तो कहता आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो बोला मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसने पूछा स्कूल जाते हो, आई से ग्लैडली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो इसने कहा स्कूल जाया करो, उसे पता था कि एडवाइस अच्छी नहीं है, तो उसने कहा स्कूल जाया करो साहेब से। उसने कहा कोई स्कूल ही नहीं है मेरे पड़ोस में, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बनाएंगे तो हम चले जाएंगे स्कूल। उसने कहा अगर मैं स्कूल शुरू करूं तुम आओगे, मैंने उससे पूछा हंसते हुए। उसने कहा तेज से हंसते हुए, यस मैं आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. थोड़े दिनों बाद उसे मैंने देखा मेरे पास आते हुए। Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार है?
तो मैंने कहा इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, टाइम लगता है बेटा इसे बनाने में। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब मुझे लगा कि मैंने तो उसे प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही बोल दिया था कि अगर मैं स्कूल बनवाऊं, और उस बच्चे ने उस बात को सीरियसली ले लिया। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर इन दिस ब्लीक वर्ल्ड। अब प्रोमिसेस तो चलते ही चलते हैं इस कमजोर दुनिया में, बेरंग दुनिया में हर जगह लोग प्रॉमिस ही करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ सालों तक जानते हुए, मैंने उसका नाम पूछा। उसका नाम था साहिब आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसे पता नहीं था इसका क्या मतलब है। इफ ही नो इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता है इसका मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है इसका मीनिंग, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया इस बात को मानने में कि साहिब आलम का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का राजा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे अपने नाम का कुछ भी पता नहीं था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था वो। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। वो अपने सारे दोस्तों के साथ घूमता था मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, और दोपहर तक वो गायब हो जाती हैं जैसे चिड़िया, वो भी हो जाता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब मैं रोज देखती रही तो मैं उनको समझ जाती थी, पहचान जाती थी। मैंने उससे पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, मैंने पूछा चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो उसने बोला मेरी माँ लाई नहीं। ठीक है, उसने बहुत इजीली आंसर किया कि मेरी माँ ने ला के दी नहीं तो मैंने नहीं पहनी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम आउट। अगर वो लाती तो वह उसको फेंक देता। दूसरे ने बोला जो शूज पहने था जो कि मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने इस बात पे पूछा तो उसने अपने पैर घुमाए और चला गया। उसने कहा मुझे शूज चाहिए। शी इज द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन द पेयर ऑल हिज लाइफ। उसने कहा मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो ऑथर कहती है कि मैंने पूरे उसमें देखा, देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नंगे पैर चलते हैं इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन। अब कहीं कहीं तो ये पैसे की कमी नहीं है, वो तो कहते हैं ये परंपरा है। उनकी ये परंपरा है कि वो चप्पल पहनते ही नहीं है। ओके, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो वो देखते हैं कि उनको पावर्टी को बताने का ये कौन सा तरीका है कि ये ट्रेडिशन मान लेते हैं जो चीज उनके पास होती नहीं है। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी। मुझे एक स्टोरी याद है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई एज अ यंग बॉय। आर यू लिसनिंग टू मी एवरीबॉडी? आर यू लिसनिंग टू मी? सी, देखो मैं हिंदी हिंदी बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो। एवरीबडी प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी, बिकॉज स्टोरी वाकई स्टोरी जैसी है। एनसीईआरटी पढ़ने में आपको मजा आएगा। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब मैं अपने मन की बात, जो एनसीईआरटीज हैं ये अपना अलग इनका मतलब ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है एक तरीके से। वेन एवर यू स्टार्ट लर्निंग रीडिंग एनसीईआरटीज यू विल फील गुड। यू नो, एक एरा होता है आपका एनसीईआरटी पढ़ने का, ये आपको मौका मिला है। सो इन बुक्स का अपना अलग ही चीज है, सारी चीजें राइटर्स सब कुछ एकदम परफेक्ट मिलेगा एंड यू वुड लव इट। सो एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, तो ये कह रहे थे उडुपी की कहानी याद है मुझे। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन ओल्ड टेम्पल। उसने कहा कि वो एक मंदिर में जाता था, ठीक है, एक स्कूल में जाता था जो एक मंदिर के पास था। वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिता जो थे वो एक प्रीस्ट थे, राइट। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो वहां पे टेम्पल के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था और भगवान से ये मांगता था कि उसे एक पेयर ऑफ जूते मिल जाते। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद उसने देखा कि वो टेम्पल डूब गया था और बर्बाद हो गया था, और उसके पीछे नया कोई पुजारी रहता था। रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर पे बैठा हुआ था, और एक यंग बॉय बैठा हुआ था और ग्रे यूनिफॉर्म में, जो कि सॉक्स और शूज पहने हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। वो आया और उसने अपने मतलब अपना स्कूल बैग जो है फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर एंड अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। उसको ये सब देख के वही पुराना जो इंसान था वो याद आ गया कि जो भगवान से ये मांगा करता था कि उसे एक मतलब पेयर ऑफ शूज मिल जाए। आज वो पीछे बैठा हुआ है और उसके पास शूज भी हैं, और उसका बेटा जो है सेम हरकत करे। ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। कह रहा है मैं इनको खो नहीं सकता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मैनी अदर्स लाइक द replicas remain shoeless.
उसको तो मिल गए थे शूज, लेकिन बहुत सारे हमारे पड़ोसी थे जिनके पास नहीं थे शूज। माई अक्विंटेंस, मेरे परिचित, विद बेयरफुट रेड पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। सो कई सारे लोग मुझे, मतलब जो मेरे परिचित थे जो कूड़ा उठाते थे, उन्होंने कहा सीमापुरी चलो, जहाँ पे एक प्लेस था जो दिल्ली की परिधि में आता है लेकिन इससे थोड़ा दूर है, ठीक है, मेटाफोरिकली, मतलब उससे थोड़ा सा दूर है एक तरीके से, लेकिन आता दिल्ली की परिधि में है, दैट इज कॉल्ड सीमापुरी। वहां पे बच्चे जो हैं वो काफी रेप्टिकल्स हैं वहां पे। Those who live here are squatters who come from Bangladesh. Basically ये जो है ये बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, ढाका से 1971 में। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से थी। अच्छा, इन लोगों के लिए हमारे देश में वैसे कोई हार्शनेस नहीं है, जो ढाका से आए हैं या जो पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारे देश में उनके साथ हमारा देश बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे और देशों में होता है कि अगर ये इंडिया से आया है तो इसके साथ ऐसा बिहेव करे, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है अपेरेंटली। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जगहों पे नहीं होता। सो लोग जो है वो काफी अच्छे हैं, तो अगर वहां से लोग आए हैं बच्चे, तो उनकी उनके लिए उनके अंदर दया का भाव है, ना कि उनको मार डालेंगे। पता चला पाकिस्तान को इंडिया का बच्चा पहुंच जाए ना, मार ही डालेंगे। खैर, सीमापुरी वॉज देन वाइल्डनेस। सीमापुरी जो था वो एकदम वाइल्डनेस वाला, इट स्टिल्स बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। वहां पे बहुत सारे लोग रहते थे इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पलिन। सारे जो वहां पे जो घर थे उसमें मिट्टी के बने हुए थे और ऊपर छपरे पड़े हुए थे। सीवेज था नहीं वहां पे, ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, रनिंग वाटर आता नहीं था, और वहां पे 10,000 रेप्लिकर्स लगभग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन, और 30 साल से वहां पे बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट के, बिना किसी राशन कार्ड के, बिना किसी वोटर नेम के वहां पे वो रह रहे थे। अब बताओ उन्हें अनाज कैसे मिले जब वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं? तो अब गवर्नमेंट भी क्या ही करे उनके लिए, है ना? गवर्नमेंट को तो पता नहीं, उसकी तो आंखों में गूगल पे तो दिख नहीं रहा है कि वहां पे इतने लोग बैठे हैं और कितने ही लोग जाते हैं जानते हैं, किसी की नजर ही नहीं गई। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट बट सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। देखो, आ, अब खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पहचान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीने के लिए पहचान दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या हुआ? इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। मतलब अब जब दिन खत्म होता है तो वो जब सोते हैं तो बेसिकली उनका पेट भरा हुआ होता है, दैट इज व्हाट शी सेज। ही वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। अब कह रहे हैं यहाँ पे रहते हैं, मतलब वहां जहाँ गांव में रहते थे वहां तो फील्ड थे वो, बट वहां अनाज नहीं था, तो यहाँ मांगते हैं, रैक पिक करते हैं। और एक ग्रुप ऑफ वीमेन ने इन्हें बोला, जो कि साड़ी लपेटे हुए थी, जब उनसे उनसे पूछा कि आप यहाँ छोड़ नहीं देते, छोड़ क्यों नहीं देते, और आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड और रिवर्स को छोड़ के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे, खाना लेने हैं, खाना 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 जिससे हमारा पेट भर सके। ठीक है, सो वहीं पे बच्चे पैदा होते हैं, वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं। तो सीमापुरी का एरिया है जहाँ पे गार्बेज जो है उनके लिए सोना जैसे है, जहाँ जो गार्बेज है उनके लिए क्या है, गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड मेटाफोरिकली यूज किया गया है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड ही मिल जाएगा उसमें। इट इज देयर डेली ब्रेड। ये जो गार्बेज है इसी को बेच के उन्हें पैसा मिलता है और इसी से उनको जो है वो होता है, पेट भरता है उनका। कभी कभी उन्हें 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं, कभी कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है, लेकिन वो रोज खोजते हैं ये सब चीजें, कभी कभी मिल जाती हैं चीजें। एक दिन साहब ने देखा फिंस्ड गेट पर उसके अपने पड़ोस में, वॉचिंग 2 यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन साहब ने देखा कि 2 लोग जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। वो कहता मुझे एक गेम पसंद है, और वो झाड़ी के, मतलब जो कतार होती, फेंच का मतलब एक कतार होती है, फेंस सॉरी, तो उस वहां पे खड़े होके वो उस गेम को देख रहा था। वो कह रहा जब मैं अंदर गया तो वहां कोई था नहीं मेरे पास। तो वो ये कहता है कि जो गेटकीपर था उसने मुझे झूला यूज करने दिया। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। वो भी टेनिस शूज पहने था जो कहीं से मिल गए होंगे, जो कि बहुत गंदे लग रहे थे उसके शर्ट और शॉर्ट्स पे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने दिया था उसको। उसने बोला ये एक्सप्लेनेशन में, हालांकि ये किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड यानी फेंके गए जूते थे, हु परहैप्स रिफ्यूज, जो उसने पहनने से मना कर दिए होंगे क्योंकि इसमें एक होल था। ठीक है, ये उसे बात बिल्कुल परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जिसके पैरों में कभी चप्पल ना रही हो, उसके पास वो शूज उसको अच्छे ही लगेंगे। और उसके लिए अगर जो शूज है जिसमें होल है वो भी एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम था टेनिस का
वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। समझ रहे हो ना स्टोरी को? देखो, स्टोरी अगर समझोगे, पढ़ोगे तो भी आपको मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अगर आपने बीच में छोड़ भी दिया है, क्लास आए नहीं है अभी, तो भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब एक्सक्यूज नहीं है जो आप दे सकते हैं। यू गेट इट एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। दिस मॉर्निंग साहब जी ऑन हिज वे ऑफ अ मिल्क बूथ। इस सुबह क्या था कि वो मिल्क बूथ जा रहा होगा, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, मतलब स्टील के जो कैनिस्टर्स होते हैं, कनस्तर बोलते हैं जिसको। उसने कहा, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल। मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ आप। उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी बताते हुए, कि मुझे 800 रुपए दिए जाते हैं मेरे खाने के लिए। उसने कहा, क्या तुम्हें पसंद है ये जॉब करना? मैंने पूछा। उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक वन ही वुड कैरी सो लाइटली। कह रहे मतलब अब ये बताते हैं, वो क्या कैनिस्टर लेने गया था और वो उससे बातें कर रही थी, और वो बता रहा था कि कैनिस्टर जो है वो मैन का है जो उसकी शॉप का ऑनर है। तो साहब जो है उसका मास्टर नहीं है कैनिस्टर का, तो यही वो बता रहा था। खैर, अब दूसरी स्टोरी है। मुकेश कहता है कि ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई वांट टू ड्राइव अ कार है इसका नाम। मुकेश अपने मालिक होने की बात करता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम जानते हो कुछ? मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव, मैं सीखूंगा, उसने कहा, सीधा बोला मेरी आंखों में देख के। उसके जो सपने थे वैसे मिराज लग रहे थे, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो गलियों की धूल छान रहा था। देन फिल दिन हिल डाउन, फिरोजाबाद की बात करते हैं, जो कि अपने बैंगल्स के लिए पसंद है, वहां था वो मुकेश। बट उसके सपने क्या थे? कार ड्राइव करना। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड। कोई भी फैमिली की बात करो, सब चूड़ियां बना रहे होते हैं, है ना? ये इंडिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहां लोग चूड़ियां बनाते हैं। ठीक है, और सालों से चूड़ियां बना रहे होते हैं। मुकेश की फैमिली उनमें से एक थी। अच्छा, सब कोई भी ये नहीं जानता था कि बच्चों के लिए इलीगल है, लेकिन फिर भी वो करने लगते थे। अब इसमें डेटा वगैरह जो अभी मैंने कराया है ना, वो ही है, सेम ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए। व्हाट से बता दिया मैंने ये। क्वेश्चन कर लो भाई, जरूरी है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस, ओके? बताओ भाई, क्वेश्चन शुरू करती हूँ मैं। चलो, अच्छा बताना क्वेश्चंस तुम लोग। सिंपल होंगे, मजेदार होंगे, आप लोग को बस, आप लोग को कॉन्फिडेंट रहना। आपको मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई उसकी समरी उतनी डिटेल थी नहीं, तो मैंने बता दी। लेकिन जो आई वांट टू ड्राइव अ कार जो है, उसकी समरी भी डिटेल थी। ठीक है, उसमें समरी भी डिटेल थी, तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, सो बताओ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। हु इज रेफर्ड टू एज माई इन दिस एक्सट्रैक्ट? इसमें माई कौन है? अब जाहिर सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें माइक कौन है? अनीस जंग, अनीस सलीम, अनीस अली, मतलब कुल मिला के ये नरेटर का नाम पूछना चाह रहे हैं। और इस कहानी में नरेटर स्वयं कौन है? इस कहानी में नरेटर है हमारा खुद ही राइटर। ठीक है, खुद ही ऑथर जो है वही नरेटर है। वेरी नाइस, सारे लोग आंसर करो। कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? आजकल क्लास में नहीं आ रहे हो? रोज आया करो, एनसीईआरटी चल रही हैं। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी जल्दी जल्दी कवर कर लो और क्वेश्चंस कर लो। जब आप क्लास में कोई चीज देखते हो, आपके सामने क्लास देखता है, कोई आपको लीड कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, तो दिमाग में ज्यादा चढ़ता है। मुझे पता है आप लोग खुद से भी पढ़ लोगे, और खुद से पढ़ना इज ओके। बट अगर आप 1 आवर क्लास करते हो, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि खुद से जो आप 3 घंटे में पढ़ते हो, वहां पे 1 घंटे में हो जाता है, एंड देन आपके माइंड में बस जाता है किसी न किसी रीजन से। ठीक है, चलो। अनीस जंग नाम है इनका। Who had the dream to be a motor mechanic? मोटर मैकेनिक का ड्रीम जो है वो किसने देखा? साहेब, सविता, मुकेश, बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, साहेब वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, इसने काफी डिटेल में लिख दिया है। एक्चुअली मुकेश मुकेश था, साहेब नहीं था। साहेब नहीं था, मुकेश था। अभी तो मैंने बताया, वो साहेब तो पहले वाली स्टोरी का था।
वो तो चाय की टपरी पे काम करने लग गया था। मुकेश था राइट आंसर, गलत बता दिया। हाँ, गलती से गलत बता दिया इसने। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिराज इन द चैप्टर लॉस्ट? इसमें मिराज का क्या मतलब है? मिराज का मतलब होता है, आप लोग बताओ। हाँ, वो आपने सही बताया। मिराज का क्या मतलब होता है बताना? कोई भी ऐसी चीज जो इल्यूजन है, एक तरीके से। इल्यूजन का मतलब ऐसी चीज जो हो नहीं सकती, अनरियलिस्टिक है ना? अनरियलिस्टिक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनरियलिस्टिक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा, ऑप्टिमिस्टिक तो आशावादी होता है और मिराज आशावादी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन नहीं है इसका, बी, बी ऑप्शन सही है। ओके, ये वोकेबुलरी बेस्ड है और ये मिराज जो है वो काफी कॉमन वर्ड है, काफी कॉमन वर्ड है। आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, भ्रम। ओके, इल्यूजन होता है, ये भ्रम होता है। फॉर whom आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेकिंग बैंगल्स? कौन लोग बैंगल बनाते हैं फिरोजाबाद में? फॉर द रॉयल पीपल, फॉर द मनी लेंडर्स, फॉर ऑल वीमेन, ओनली फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद? मतलब ये भी चैप्टर के बारे में अगर हम जानते हैं पूरा, तो हमें पता है कि उसकी सारी महिलाएं, पता है, एवरी वुमन, एवरी वुमन चैप्टर के अकॉर्डिंग सारी महिलाएं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें तो लेबर लॉ के बारे में एल भी नहीं पता है इवन देन। सो फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड्स क्या कर रही हैं? ग्लास मेकिंग। मेंशन द नेम ऑफ द बुक व्हिच वाज रिटन बाय अनीश जंग। बताओ फिर, अनीश जंग की बुक के बारे में बताओ। एक बार फिर से दोहराऊं उनकी बुक्स जो अभी मैंने आपको बताई है। देखो, सेवन सिस्टर्स, द नाइट ऑफ द मून, ब्रेकिंग द साइलेंस, द लॉस्ट स्प्रिंग। और मैंने आपको ये भी बताया लॉस्ट स्प्रिंग लिया किससे गया है? याद है किससे लिया गया? आई एम जस्ट आस्किंग टू मेक यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। मैंने ये कहा कि आपको पता है किससे लिया गया है द लास्ट स्प्रिंग? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। सी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? अरे दूसरे पेज पे आ गया ये, तुम लोग बता दो। सेंट्रल थीम ऑफ स्टोरी क्या है? पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, या गार्बेज, या साहेब एंड मुकेश, या स्प्रिंग सीजन? क्या है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गार्बेज फॉर द एल्डर्स? एल्डर्स के लिए वहां पे, मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। व्हाट द इंपॉर्टेंस इज, बताओ सारे लोग, जल्दी बताना। मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जल्दी जल्दी बताओ। मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। अभी भेजती हूँ मैं, ये भेजती हूँ मैं। कैन वी से द साहिब वाज हैप्पी आफ्टर गेटिंग अ जॉब एट द टी स्टॉल? क्या पता है कि साहिब खुश था जब उसने जो है टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया? तो आपने उसमें देखा कि वो परेशान था, वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम खत्म हो गई थी। वो टी स्टॉल पर काम करता था, ठीक है, रोज सुबह जाता था और मिल्क लेके आता था। सो उसने, अब उसकी फ्रीडम खत्म हो गई थी। ही वॉज नॉट हैप्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का क्या मतलब है? यस, साहिब आलम का मतलब है, इसके क्वेश्चंस हम कल भी डिस्कस करेंगे। आपको भेज दूंगी, ये काफी बड़ा चैप्टर है। साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहेब्स प्रेजेंट लेफ्ट, पेरेंट्स लेफ्ट बांग्लादेश एंड माइग्रेटेड टू इंडिया बिकॉज व्हाट? हाँ बताओ। बिकॉज दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द फ्लड, क्योंकि बाढ़ आई और उनका सब कुछ खत्म हो गया।
ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं तो जाना था, तो दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द फ्लड। गार्बेज मीन्स समथिंग फॉर चिल्ड्रन, क्या है इसका मतलब? गार्बेज मीन्स समथिंग डैश फॉर चिल्ड्रन, समथिंग क्या? उनके लिए क्या था बताओ सारे लोग। हाँ, उनके लिए गार्बेज था, चिल्ड्रन के लिए बच्चे कह रहे थे कि इसमें कुछ मिल जाएगा। रैप्ड इन वंडर, वेरी नाइस गाइस। फ्रॉम whom डिड साहब गेट अ पेयर ऑफ शूज, कहाँ से उसे मिले पेयर ऑफ शूज? फ्रॉम अ रिच बॉय हु हैड डिस्कार्डेड द शूज, है ना, ये मैंने बताया आपको कि किसी ने गिफ्ट नहीं किया उसको, जिसने फेंक दिए थे। हाउस मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सिचुएशन, ऐसे हम लोग सोचते नहीं है, मतलब आई समटाइम्स आई थिंक कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास चीजें होती हैं अबंडन में, वो गरीबों के लिए सोचते नहीं है। और हमारे केस में क्या, मैं सोचती हूँ मेरे आसपास गरीब अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे गरीबों को ढूंढना पड़ता है। मतलब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, अगर मतलब मैं चाहूँ कि मैं दान कर दूं चीजें, तो मिलते नहीं है। हाँ, सिचुएशन के लिए कैसा उनका मतलब रिपेंटेंस वाला था, क्या था उनका एटीट्यूड, वो एक्सेप्टेंस वाला था गाइस, ठीक है, एक्सेप्टेंस वाला, मतलब हाँ, जो सहमति। मुकेश की फैमिली जो कार ड्राइवर बनना चाह रहा था। साहेब वॉज विद हिज न्यू जॉब, क्या होगा राइट आंसर? Yes, very nice. Sahib was not happy with his new job. Why do you do this? This question was asked the other two. तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब ये काम तुम क्यों करते हो, ये जब क्वेश्चन पूछा गया, ये किससे पूछा गया? ये साहिब, ये पूछा गया साहिब से। ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में शायद ये सबसे पहली लाइन यही लिखती है, ठीक है, साहिब वाले में, साहिब वाला पहला पैराग्राफ था और मुकेश वाला दूसरा था, तो सबसे पहले यही लाइन आती है। The expression dash eyes lighten up dash is an indication of excitement and happiness guys, ठीक है। द एक्सप्रेशन, जब आंखें चमकती हैं तो किसका इंडिकेशन होता है? एक्साइटमेंट का, और एक्साइटमेंट का और होता है हैप्पीनेस का, ठीक है। आप लोगों की क्लास अगर मैं सैटरडे संडे कर दूं, सारे लोग बताओ, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब 2 क्लासेस और बढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ, फिर मैं लगवाऊं क्लासेस। हमें हमें थोड़ा कोर्स पे अभी फोकस करना है, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है वो रह ना जाएँ, क्योंकि क्लासेस तो अभी क्लासेस में बढ़वाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे 40 लेक्चर्स में हो नहीं पाएगा, और सैटरडे संडे क्लास में लगवाने वाली हूँ। मॉर्निंग में भले ही लगवाऊँ, बट मैं लगवाऊँगी। तो इसलिए आप लोग जो है रात में कर दूँ? बेटा मॉर्निंग में टाइम होगा, रात में मेरे पास नहीं होगा टाइम, मैं देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि आई वांट इट मनी। हाँ, तो एग्री कर रहे हो, चलो ठीक है, ले लेना, रिकॉर्डेड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी यार अभी तो मतलब इतना आसान नहीं है। हालाँकि हम आपको इतना करा देंगे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा टाइम, 2 आवर्स मुझे चाहिए होंगे, बेसिकली ज़रूरी है। ठीक है, ओके। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू injustice. The given line shows that what? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर बताओगे? मैं करूँगी टाइम का, अगर आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम है तो आई डिस्कस। अच्छा, इसमें 1 मिनट, इसमें सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं ये। लिखा हुआ है दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। वो एकदम इंडलेसली टॉक है, एक स्पाइरल में लगातार होने वाली, जो गरीबी से दर्द तक, नफरत तक, लालच तक पहुंच जाती है, जो एकदम इनजस्टिस है। ये सिचुएशन तब कही गई जहां पर द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री हैज बिकम अ मेज वेयर द पुअर बैंगल मेकर्स आर कॉट। मतलब एक तरीके से एक ऐसा एरिया बन रहा है जहां पर फंस गए हैं बैंगल मेकर्स, और उनके वही काम करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑलराइट।
हाँ, अब जरा इसको पढ़ना, आपको इसी से समझ आ जाती काफी सारी चीजें। कह रहे हियरिंग हिम, उसकी सुनते हुए कोई वंडर वाली बात नहीं है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। इसमें कोई वन वंडर्स, कोई भी ये वंडर कर सकता है अगर उसने वो पा लिया जो कुछ लोग नहीं अपनी जिंदगी में पा पाए। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर पे छत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन लाइन। सो बेसिकली इसमें कौन सा आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो ट्रू है, जो गिवन लाइन है। अब जो हम आपको अभी बता रहे थे उसमें आपने कहा एक एल्डरली वुमन थी, ठीक है, उसके पति ने इतना कमा लिया था कि उसको वो छत दे सके, है ना। मैंने आपको बताया था एल्डरली वुमन थी, तो इतना उसने कमा लिया था कि उसके पति ने इतना कमा लिया था, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो अब जो एल्डरली वुमन थी उसके हस्बैंड की बात कर रहे थे इसमें। बहुत सारे लोगों ने इतना भी नहीं कमा पाया था कि उनके सर पे छत हो, लेकिन उसने कमा लिया था, तो ये ऑप्शन है। अब ये कोई पॉजिटिव पिक्चर तो है नहीं मुकेश की फैमिली की, राइटर कोई मुकेश को इंडिकेट तो कर नहीं रहा है, मुकेश के फादर ने तो कुछ कमाया नहीं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये हमारा ए ऑप्शन ट्रू है। जो मैंने आपको बता दिया है अभी मैं आपको भेज रही हूँ, आप लोग इसको फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी काफी देर से आप पढ़ रहे हो सकता है नहीं समझ आए। देखो, हाँ, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कह रहे हैं बहुत सारे प्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं, इनका मतलब किससे है, ये क्या है। द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नॉट यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, हाँ, एक मिनट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज किया गया, ये तो आप तुरंत बता देंगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज किया गया है। देखो, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो कौन सा, देखो इसमें विशेषण नहीं है, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है गाइस, बाकी तो सब है। देखो इसमें जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है विशेषण, ठीक है, विशेषता नहीं बताई गई है ये। और इसमें एलिटरेशन भी है, एलिटरेशन मतलब अनुप्रास भी है, ठीक है, आ रही हूँ, आप जाओ, आप जाओ। अनुप्रास भी है, इसमें रूपक भी है, और इसमें व्यंग भी है। कैसे? फ्यू, एफ, 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 इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। मेटाफोर, कह रहे हैं कि एरोप्लेन्स उड़ते तो हैं, वो किसको रिलेट कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स यहाँ से होके जाते तो हैं बट वो देखते नहीं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ मेटाफर भी है और यहाँ सरकाजम भी है। सरकाजम है जो ये कह रहा है कि देखा मिनिस्टर यहीं से उड़ के जाते हैं, है ना, और यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं, इवन देन यहाँ पे जो बच्चे इंडस्ट्रीज में हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां की, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सो उस पर विशेषण नहीं है, इस पे एलिटरेशन, मेटाफर, सरकाजम है। समझ आया ये क्वेश्चन? एबीसी है, ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, एक्चुअली हर एरिया में मतलब अपना वो होता है, क्या कहते हैं, हर मतलब अपने एरिया से चुनाव लड़ेंगे और रोज वहां पे विजिट करेंगे, और वहां पे उन लोगों का तो वोट बैंक भी होगा, मतलब सॉरी, वो तो वोटर्स भी होंगे तो वोट भी देते होंगे, तब भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है लगातार, तो वो ही वो बोल रही थी। ईच अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, ये क्या इंडिकेट करता है, बताओ क्या इंडिकेट करता है, मैं पढ़ के बताऊं क्या इंडिकेट करता है। पहला कह रहे हैं बैंगल मेकिंग इज ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लोरिशेस, ये सही है, लेकिन ये बात ये इंडिकेट नहीं करता है। द इंटायर पॉपुलेशन फिरोजाबाद इन्वॉल्व इन बेकिंग, हाँ, ये भी है, बट इंटायर पॉपुलेशन तो नहीं है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो एंटायर पॉपुलेशन पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली फिरोजाबाद कोई ऐसा पिछड़ा हुआ शहर तो है नहीं कि एंटायर पॉपुलेशन सिर्फ ग्लास मेकिंग में लगी है, बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, और हाँ, मोस्ट लव नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसमें स्मार्ट होने की जरूरत है। आई नो, देखो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। सो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है। एक बार और पढ़ लेना। देखो क्लास 12 है, एनसीईआरटी है, लेवल तो अच्छा होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी चीजें आपको समझ आ रही हैं बहुत ही क्लियरली। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो इंग्लिश आती है वो सिर्फ क्लास 10 तक की आती है। आप टीचर्स हैं, आपकी अंग्रेजी जो है वो हर लेवल की, इससे इससे ज्यादा अंग्रेजी कहीं होगी नहीं, है ना। उसके बाद तो आप सीधा लिटरेचर भी आपने पढ़ रहे हो, मतलब हर वो चीज
जो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अदर्स होते हैं, सीजीएल होता है, बैंक होता है, हर वो चीज जिससे वो लोग टच नहीं कर पाते, उससे आप लोग टच कर रहे हो, डील कर रहे हो, बड़ी बात तो है अपने आप में। द नरेटर asks साहिब टू गो टू स्कूल, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द नरेटर देयर? यहाँ पे नरेटर की इंटेंशन क्या है? नरेटर वांट साहिब टू एंजॉय द स्कूल, या फिर नरेटर वांट साहिब टू गो रैक पिकिंग एंड स्कूल एज वेल? Narrator wants Sahib to go to school instead of rag picking, या narrator seriously encourages him to go to school? So इसमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? इसमें दो ऑप्शंस के बीच में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, लेकिन राइट आंसर आपका नरेटर वांट्स साहिब टू गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ रैग पिकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, सी ऑप्शन करेक्ट है। साबिस्टन नेहा, देखो सीरियसली इनकरेजेस नहीं, वो कह रही थी, उसका स्टेटमेंट था कि अरे मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था, और ये बात मैंने आपको लाइन बोली थी कि उसने कहा मजाक मजाक में उसने कह दिया, और ये तो बच्चा सीरियसली ले गया और दोबारा मुझे मिला, फिर से वो वही बात पूछ रहा है। अच्छा, बच्चों के सामने ये बात कह दो आप, एक जो उनको करने का मन है वो आप कह दो, फिर देखो बेचारे दे टेक इट रियली सीरियसली, दे आर लाइक ओके। It takes longer to build a school, says the narrator to Sahib. What does the narrator really mean here? यहाँ पे narrator का मतलब क्या है? There is a possibility to build a school. It takes a very long time to build a school. There is a way to build a school. या there is no intention to build a school. सोचो और बताओ. Question number 22. What the right answer will be? और हम आपसे सिर्फ 25 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. बाकी के क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे. कल मेरे को आंसर मिल जाने चाहिए. ये तो ग्रुप पे मेरे को आंसर भेज देना. मैं आंसर्स नहीं भेजूंगी. आंसर्स अभी हटा दूंगी. हाँ बताओ. क्वेश्चन नंबर 22. देखो इसमें क्या कह रहे हैं, देयर इज नो इंटेंशन. उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप लोगों को पता है, मैंने बताया. समझ गए? दीपशिका डी 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 डी, देयर इज नो इंटेंशन. उसका ऐसे होता है भाई, हम किसी को मिले, अब मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले कुछ फेंक दिया था, फिर उसने मुझसे कहा मैडम आपने तो ऐसे बोला था, कुछ तो फेंका था मैंने बड़ा सा. हाँ मैंने फेंका. एक सैलून वाला था, तो उसकी जॉब चली गई, तो उसने मुझसे कहा कि मैडम आप जो है सैलून आप खोल लो अपना सैलून. बोलो पहले मेरे को बोला मैडम जॉब दिला दो. मैंने कहा अच्छा ठीक है बात करती हूँ. फिर उसने कहा मैडम आप सैलून खोल लो प्लीज. अब सबको लगता है कि ये टीचर है, इसके पास पैसा होगा, है मेरे पास कुछ भी नहीं. उसने कहा मैडम आप सैलून खोल लो. मैंने कहा पैसे आते हैं उसमें? तो कहता हाँ आते हैं. मैंने कहा ठीक है. अच्छा मैं सैलून दूसरे महीने मैं जो है सैलून, अब उसके मैसेजेस आ रहे हैं कल से कि मैडम आपने बात करी अपने घर पे. मैंने कहा घर पे नहीं बेटा, बात नहीं करूंगी, मेरे पास ही फंड है, मैं ही लुटाऊंगी. मैंने कहा हाँ ठीक है. अब मैं सोच रही हूँ अगर मैंने उसकी बात को सीरियसली ले लिया तो मैं क्या करूंगी. तो ये भी होता है. तो ऐसे ही उसने भी बोल दिया. आफ्टर months of knowing him, I asked him his name. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, Sahib would not have a hard time believing it. उसे यकीन नहीं हुआ इस बात पे. क्यों? क्यों? बड़ी ही बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि उसका नाम अपोजिट था उसकी जिंदगी से. ये तो सीरियस होगी बात. व्हाई डू यू डू दिस? बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाई डू, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या रीजन है बताओ. तो पता होगा, हो चुका अभी. द नरेटर टू साहिब आलम. ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन करो फिर हम भेजते हैं. When the narrator asked, "Why aren't you wearing chappals?" उसने पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, तो उसने क्या कहा? उसकी माँ ने उसे चप्पल दी नहीं कभी. Okay, his mother did not bring them down. Okay, चलो आज का सेशन यहीं तक. और क्या कह रहे हो मैम? ओनली समरी इज एनफ बिकॉज फुल स्टोरी इज अ, हाँ यस समरी इनफ है बेटा. मेधावी, मैं मुझे लगा कि अब इसने बोल दिया था बीच में, मैं देख लूंगी. आप वो मेरे ऊपर छोड़ोगे थोड़ा सा, मैं देखूंगी किसकी स्टोरी करनी, किसकी समरी करनी. ठीक है, अब अभी क्या करना है आपको? अभी आपके पास थोड़ा सा काम है. आज काम ये है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, देख लेते हैं. इसमें है आपके कितने क्वेश्चन हैं? 50. अरे बाप रे. हाँ इसमें क्वेश्चन है और आंसर्स नहीं है. आंसर्स जो है वो मैं बताऊंगी, आप लोग आंसर करके मेरे को भेजो जरा. देखते हैं, भेजो नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे.
कल जो जिसके आंसर्स आपको समझ आ जाएँ वो मुझे वो बता देना, मतलब वो उसका कोई बात नहीं, और जो नहीं समझ आए वो मेरे से पूछ लेना। 50-60 क्वेश्चन्स हैं, इनको आज कर लेना जल्दी-जल्दी। 2 मिनट का काम है, जैसे मैंने आपको 2 मिनट में करा दिए, ऐसे ही। तो मैं इसका पीडीएफ आपको अभी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, और इस पीडीएफ में द लॉस्ट स्प्रिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएँगे, जो अभी हमने कराए हैं, और इसमें आप ना अपने आंसर्स लगा देना। श्वेता कुमारी बेटा बेटा मेरे को थोड़ा-सा एनसीईआरटी इस पे बात कर लेने दो, हम इसका प्रोज सेक्शन जल्दी-जल्दी डिस्कस करते हैं। कल कर लेंगे। हाँ, कल कर लेंगे। अरे याद तो हो जाता है, लेकिन तुम लोग कुछ मत करना, नालायक हो। याद तो हो जाता है, मैं बता दूँगी। अब इतना तो बढ़ा दिया ना तुम लोग को, आगे के क्वेश्चंस हो जाएँ। इतना तो हो गया ना आज के टॉपिक में लॉस्ट स्प्रिंग का। इतना हो गया है, आगे के क्वेश्चंस हो जाएँ और कर लेना, अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। ठीक है, और मॉक टेस्ट देते रहो सारे लोग, और अपना स्कोर शेयर करते रहो। मॉक टेस्ट देते रहो, स्कोर शेयर करते रहो, कहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताते रहो। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, चलो मैं करवा दूँगी। ओके, चिंता मत करो, कम से कम पढ़ तो लेना, जल्दी-जल्दी हो जाएगा फिर। और थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं कराऊँगी अब क्वेश्चंस। इतना जल्दी नहीं कि तुम लोगों को समझ ना आए। अच्छा ठीक है। मॉक बेटा होता है, अब ये तुम लोगों को सर्च करना पड़ेगा, देखो। क्योंकि हम 2-3 बार पूछ चुकी हूँ मॉक के लिए, उन्होंने कहा होता है मैम। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे। कह रहे हैं मॉक नहीं होता, मॉक नहीं होता। मॉक होता है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।